नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश सिंह। आप सभी को ई वर्ल्ड स्मार्ट क्लास में स्वागत है। जैसे कि आप लोग जान रहे कि 11वीं क्लास का जल्द में ही एग्ज़ाम होने वाला है। हम उसके लिए स्पेशल सवाल लेकर के आए हैं जो कि इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल है। हमेशा सवाल ये पूछा गया है। देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। ये रही आपके सामने सवाल है। पहला सवाल है कि SO2 का आणविक द्रव्यमान क्या है, यानी मोलिकुलर मास पूछा गया है SO2 का। अगर मोलिकुलर मास अगर आपको पता करना है तो इसको में जो भी हमारा परमाणु है आपको उसका द्रव्यमान संख्या याद करना पड़ेगा। यानी देख लीजिएगा सल्फर, तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 32 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। इसकी संख्या दे दिया है 2, यानी 32 प्लस में 16 दूना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। आप इसको जोड़ दीजिए 64 आ जाएगा। इसका मात्रक होता है U होता है, यानी इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। कभी कभी पूछ देता कि SO2 का रासायनिक नाम क्या है, SO2 का रासायनिक नाम पूछ देता है। तो इसका रासायनिक नाम जो होता है सल्फर डाई ऑक्साइड होता है। सल्फर डाई ऑक्साइड होता है, सल्फर डाई ऑक्साइड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र क्या है, यानी एम्पिरिकल फार्मूला पूछा है। किसका पूछा है, बेंजीन का पूछा है। यहाँ पर देख लीजिए एम्पिरिकल फार्मूला अगर आपको पता करना है तो कोई भी कंपाउंड का अणुसूत्र दिया हुआ रहेगा, आप उसको सिंपल रेशियो में बदल दीजिए। जो भी आपका सिंपल रेशियो में आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर क्या है, बेंजीन है। तो बेंजीन का हमारा क्या होता है, अणुसूत्र C6H6 होता है। आप इसको सिंपल रेशियो में बदल दीजिए। तो सिंपल रेशियो में बदलने के लिए क्या करेंगे, 6 को कॉमन ले लेंगे तो हमारा अंदर में क्या बचेगा, CH। और ये CH ही हमारा क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा। यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, C हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। NTP पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है, यानी NTP पूछा गया। तो NTP आखिर क्या चीज़ है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। यानी आप इसको बोल सकते हैं साधारण ताप और दाब बोल सकते हैं। यह साधारण ताप और दाब यानी NTP पर किसी भी गैस का आयतन जो होता है कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन B हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। ये आपका परिभाषा ही दे दिया है। ऑप्शन दिया है मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और मोलेंस। इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोलरता हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए मोलरता को हम लोग इंडिकेट करते हैं बड़ा M से। इसका फार्मूला बनता है विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या बट्टा में लिखते हैं बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। और ये बिलियन का आयतन जो चाहिए हम लोग को क्या चीज़ में चाहिए, लीटर में चाहिए। क्या चीज़ में चाहिए, लीटर में चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए विलय के मोलों की संख्या को इंडिकेट करते हैं N से। अब बिलियन का आयतन जो होता है क्या से इंडिकेट करते हैं, V से। यहाँ पर देख लीजिए N बराबर एक फार्मूला होता है W बटा में M। W क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान होता है, और M क्या होता है, मोलर द्रव्यमान होता है, मोलर द्रव्यमान। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं W बटा M गुना में भी लिख सकते हैं। ये आपका एक फार्मूला तैयार हो गया। एक चीज़ और देख लीजिए, इसका मात्रक मोलरता, मोलरता का मात्रक जो होता है, मात्रक मोलर होता है। क्या होता है, मोलर। या तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं मोल प्रति में kg लिख सकते हैं, सॉरी लीटर लिख सकते हैं। यह भी आपका क्या चीज़ है, एक मात्रक है, मोल प्रति लीटर लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसमें से कौन जो है तापमान के साथ परिवर्तित नहीं होता। ऑप्शन दिया है मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मोललता। क्यों होगा, देख लीजिए
यह जो होता है कि अनुसंख्यक गुणधर्म का पालन करता है, और अनुसंख्यक गुणधर्म वह होता है जो कि विलय की संख्या पर निर्भर करता है, यानी विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। यह कभी भी विलय के नेचर हो या प्रकृति हो उस पर ये डिपेंड नहीं होता है। इसलिए हमारा क्या है, मोललता जो है यह तापमान के साथ परिवर्तित नहीं होता है। एक और है हमारा मोल अंश। मोल अंश यह भी हमारा क्या होता है कि तापमान के साथ परिवर्तित नहीं होता। इसको भी इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, एक मोल कार्बन के दहन से उत्पन्न CO2 गैस की मात्रा क्या होगी। यहाँ पर देख लीजिए, कार्बन को दहन करा रहे हैं, तो दहन कराते हैं तो इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और ऑक्सीजन में जब इसको दहन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, CO2 बनता है। और ये CO2 का ही मान पूछा गया कि कितना होगा। यहाँ पे देख लीजिए कार्बन होता है, कार्बन का हमारा द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। इसकी संख्या कितना दे दिया है, 2 दे दिया है, यानी 12 प्लस में 16 दूना कितना हो गया, 32 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए तो हमारा कितना हो जाएगा, 44 ग्राम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखिए आगे, अवगाद्रो संख्या बोला गया है। तो अवगाद्रो संख्या को हम लोग इंडिकेट करते हैं क्या चीज़ है, एन से करते हैं। और एन बराबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर होता है 23 होता है। या तो एक मोल बराबर भी यही मान होता है, इसको भी याद कर लीजिए। 6.022 इंटू 10 की पावर होता है 23। या एक कण का भी मान अगर पूछता है, एक कण, तो एक कण का भी मान पूछेगा तो यही मान होता है 6.022 इंटू 10 की पावर कितना होता है, 23 होता है। तो हमको से क्या पूछा गया है, अवगाद्रो संख्या बोला गया है। तो अवगाद्रो संख्या हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पर देख लीजिए, मुख्य क्वांटम नंबर हमारा यानी एन बराबर कितना दे दिया है, 3 दे दिया है। और एल हमारा क्या चीज़ है, दिगंशी क्वांटम संख्या। और दिगंशी क्वांटम संख्या का मान कितना दे दिया है, 2 दे दिया। एक चीज़ और जान लीजिए इसको बनाने से पहले, अगर एल के मान 0 होगा तो हमारा एस आता है। एल के मान अगर 1 रहेगा तो ये हमारा होता है पी। अगर एल के मान 2 रहेगा तो हमारा होता है डी। अगर एल के मान 3 होता है तो हमारा होता है एफ होता है। यहाँ पर देख लीजिए, सब सेल के मान पूछा है, सब सेल पूछा है, तो सब सेल हमको क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए मुख्य क्वांटम नंबर को हम पहले लिखते हैं। अब एल बराबर 2 भी है तो हमारा कौन सा हो जाएगा, डी आ जाएगा। तो हमारा सब सेल हमारा क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है और पूछ दिया कि परमाणु क्या होगा। ऑप्शन दिया है बेरिलियम, लिथियम, ब्रोन और कार्बन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए, नोबेल गैस को लेकर के बनाया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2s1। तो इस नोबेल का हमारा इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2। और इस सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन को रखा गया है, 2 रखा गया है। इसको जोड़ दीजिए तो हमारा कितना टोटल इलेक्ट्रॉन आ गया, 3। यानी परमाणु संख्या आप बोल सकते हैं 3। और जिसका परमाणु संख्या 3 होता है वो हमारा क्या होता है, लिथियम होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देख लीजिए, इसमें से किसमें न्यूनतम ऊर्जा वाला उपकक्षक होगा, यानी लोवेस्ट एनर्जी सबसेल पूछा गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन दिया है 3D, 4s, 4p, 5s दिया गया है। अगर आप इसको जानकारी रखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 3D। आप D के लिए अभी जस्ट बताए थे, L की मान कितना होता है, 2 होता है। इसको जोड़िए कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। अगला है 4s, 4s में करके देख लीजिए, 4 प्लस s की मान क्या हो जाएगा, L के लिए 0 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला है 4p, तब p का मान जो है कितना हो जाएगा, 4 प्लस में इसका होता है L का मान 2 होता है p के लिए, तो सॉरी 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1। अब 4 प्लस 1 कितना हो गया हमारा, 5 हो गया। अगला है 5s है, तो 5 प्लस s का मान कितना होता है, 0, हमारा हो जाएगा 5। सबसे लोवेस्ट पूछा था तो लोवेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, 4 आ गया हमारा। तो यानी राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4s हो जाएगा। इसी में से देख लीजिए, अगर आपको हाईएस्ट पूछ देगा, हाईएस्ट एनर्जी सब सेल पूछ देगा, सब सेल पूछ देगा, तो आप क्या जवाब देंगे। यहाँ पे देख लीजिए, इधर से देखिए, अगर ऐसा स्थिति आता है कि सभी बराबर है, ठीक है, तो बराबर है तो आप
किस आधार पर जाएंगे, इसको कैसे आप चेकेंगे? तो उसको चेकने के लिए क्या करते हैं, मुख्य क्वांटम नंबर, जो सबसे हाईएस्ट मुख्य क्वांटम नंबर आता है हम उसको पकड़ते हैं, हाईएस्ट एनर्जी सब सेल के लिए पकड़ते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए इधर से हमारा क्या इक्वल है, जब इक्वल रहता है तो इस कंडीशन में हम लोग मुख्य क्वांटम को पकड़िए। सबसे बड़ा हमारा कौन है, 5s है, तो हमारा हाईएस्ट क्या हो जाएगा, हमारा 5s हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षक की त्रिज्या क्या हो जाएगा। इसके लिए एक फार्मूला रहता है, आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, जैसे रेडियस पता करना n के लिए। तो इसके लिए फार्मूला होता है 0.529 गुणाम होता है n², बट्टा में नीचे होता है z हमारा क्या है, परमाणु संख्या, और n हमारा क्या है, ऑर्बिट नंबर है, ठीक है। और ये जब भी मान आता है तो क्या चीज़ में आता है, एंगस्ट्रम आता है। तो हमारा यहाँ पर देख लीजिए क्या चीज़ में, क्या चीज़ के लिए पूछा गया, हाइड्रोजन के लिए पूछा गया। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है और कौन सा कक्षक के लिए बोला गया, प्रथम बोला है। तो प्रथम के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 0.529 गुना में प्रथम के लिए बोला है इसलिए 1 के स्क्वायर कर देंगे, और z कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या जो होता है 1 होता है, ये हमारा क्या हो गया, एंगस्ट्रम। R1 1 का स्क्वायर करने का मतलब क्या होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जो रहा वही रहेगा, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। 3 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति वाले रेडियो तरंग की तरंगदैर्घ्य क्या होगी। तो इसके लिए देख लीजिए यहाँ पे फार्मूला, यहाँ पे दिया है ये आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, f बराबर दे दिया है 3 मेगाहर्ट्ज दिया है। अब इसको बदल लीजिए हर्ज में, यानी 3 गुना में क्या हो जाएगा, 10⁻6 हर्ज हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको तरंगदैर्घ्य पता करना है यानी लेमडा पता करना, तो लेमडा के लिए एक फार्मूला होता है, c बटा में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, यानी f हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं c के मान कितना होता है, 3 × 10⁸ होता है, और f के मान कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁻6। अगर आप इसको काटते हैं तो 10 की पावर कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में। अब 3 से 3 कट जाएगा तो लेमडा के मान क्या आ जाएगा, यानी 10⁻2, यानी आप लिख सकते हैं 100 मीटर। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर 100 मीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। इसमें कह रहा है कि निम्न में से किस आयन का आकार सबसे बड़ा होगा। यहाँ पर देख लीजिए कुछ आयन ऐसा है जो कि इलेक्ट्रॉन को लिया है, और कुछ आयन ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन को दिया है। तो जो लेता है उसकी आकृति क्या होता है, बड़ा होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को देता है तो उसकी आकृति क्या होता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है, ये तो कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, दान किया। ये भी नहीं होगा, क्या चीज़ बोला, सबसे बड़ा पूछा है तो जो लेगा वही होगा। यहाँ पे देखिए दोनों हमारा क्या किया, दिया हुआ है, तो इसका आकृति हमेशा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब रही बात बी और डी में, तो यहाँ पर देख लीजिए फ्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन को लिया है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को लिया है, और ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन को लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन को लिया है, यानी सबसे बड़ा आकृति किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। अब रही बात सबसे छोटा किसका हो जाएगा, यहीं से देख लीजिए, अगर सबसे छोटा पूछ देगा तो हमारा जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, दान करेगा, उसका आकृति क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी आकृति आप लिख सकते हैं, आकृति सबसे छोटा होगा, ये हो गया हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए निम्नलिखित में से किस विन्यास में आयनन ऊर्जा अधिक होगी। यहाँ पर देख लीजिए आयनन ऊर्जा क्या बोला है, मैक्सिमम बोला है, यानी अधिक बोला है। तो हमारा उसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मैक्सिमम होगा जिसका सभी के सभी सब सेल क्या होगा, पूर्ण रूप से भरा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए किसका भरा हुआ है, पी का होता है 6 लेकिन 3 भरा। यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि एस का फुलफिल कितना होता है, 2 होता है, और पी का फुलफिल कितना होता है, 6 होता है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखिए, किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन तत्व कहते हैं। हैलोजन तत्व यानी वर्ग 17 वाला को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, वर्ग 17 वाला को हैलोजन तत्व कहते हैं। हैलोजन तत्वों को हम लोग क्या से इंडिकेट करते हैं, एक्स से करते हैं, और एक्स में हैलोजन तत्व जो भी आता है, देखिए Cl आता है, फ्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, और क्या आता है, आयोडीन आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है NH2 और Np कितना होता है 5 होता है। चलिए आगे देखते हैं। किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, यानी फ्लोरीन। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होता है। राइट आंसर आपका ये होता है। एक चीज़ और शॉर्टकट में करना चाहते हैं, Fn से यानी फोन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी याद कर लीजिए। इसका होता है 4.0, इसका होता है 3.5 और इसका होता है 3.0, यानी सबसे ज़्यादा जो होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि एक तत्व जिसका परमाणु संख्या 35 है, तो ये आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में रखा गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा क्या है 35 हमारा परमाणु संख्या दे दिया है। अब 35 दिया तो इसका क्या नाम है ब्रोमीन, जिसका परमाणु संख्या 35 होता है, ठीक है, उसका क्या नाम है ब्रोमीन, जिसको हम इंडिकेट करते हैं Br से। इसका देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, किसके आधार पर निकलना चाहेंगे। चलिए नोबेल गैस के आधार से निकाल लेते हैं। आर्गन को रखते हैं और यहाँ पर क्या रहता है 4s, 4s2 3d कितना आ जाएगा 10 और 4p आ जाएगा हमारा 5। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा मुख्य क्वांटम नंबर सबसे मैक्सिमम को देखा जाता है। जो भी हमारा मैक्सिमम मुख्य क्वांटम नंबर होता है वही हमारा आवर्त को शो करेगा। यहाँ पर देख लीजिए 3 है और क्या है 4 है, तो मैक्सिमम हमारा 4 है, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह पाए जाते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में देख लीजिए समूह जो होता है यानी वर्ग जो होता है टोटल कितना पाई जाती है 18 पाई जाती है। अगर आवर्त की बात करेगा, आवर्त हमारा कितना होता है 7 होता है। कितना होता है 7 होता है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए। कह रहा है कि PV बराबर nRT ये क्या चीज़ है, किसका है PV बराबर nRT। एक आदर्श गैस समीकरण है कि वास्तविक गैस समीकरण है कि प्राथमिक गैस समीकरण है या इनमें से कोई नहीं है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर आदर्श गैस समीकरण होता है। आदर्श गैस हमारा क्या है जो सभी गैसों के नियमों को क्या करता है एक पालन करता है, ठीक है। और जो समीकरण सभी गैसों के नियमों का पालन करेगा वही हमारा कहलाता है आदर्श गैस का समीकरण कहलाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं आइडियल गैस कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए एक यौगिक दिया हुआ कंपाउंड दिया हुआ है जिसको हम बोल रहे हैं कि कुल परमाणु की संख्या कितना होगा, कुल परमाणु की संख्या कितना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन दिया है 27 दिया है, 21 दिया है, 5 दिया और 8 दिया है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं CuSO4 × 5H2O। कॉपर कितना है 1 है, सल्फर कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 5 दूना 10 हो गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 5 है। अब इसको सबको जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ग 2a वाले तत्वों को क्या कहा जाता है। यहाँ पर देख लीजिए वर्ग 1 वाले तत्वों को हम लोग बोलते हैं क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं क्षारीय धातु कहते हैं वर्ग 1 वाले तत्वों को। और वर्ग 2 वाले तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं वर्ग 1 हो गया ये वर्ग 2। तो वर्ग 2 वाले तत्वों को हम लोग कहते हैं क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए। कह रहा है कि एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 20 है वह आवर्त सारणी के किस आवर्त में रखा गया है। यानी हमारा परमाणु संख्या दे दिया है 20। अब 20 जिसका परमाणु संख्या वो हमारा क्या होता है कैल्शियम होता है। इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा आर्गन के निकट में है, आर्गन को ले लीजिए। उसके बाद आता है 4s2। एक में एक ही को मुख्य क्वांटम नंबर आ रहा है जो सबसे मैक्सिमम होगा 4 है। तो 4 में हमारा क्या हो जाएगा आवर्त बोला गया है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देख लीजिए। इसको हम कह रहे हैं कि 111 ग्राम CaCl2 में उपस्थित कुल आयनों की संख्या पूछा गया है। यानी 111 ग्राम हमारा क्या है दिया गया द्रव्यमान है, किसका है CaCl2 कहते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं W बराबर कितना दे दिया 111 ग्राम दिया है। CaCl2 में उपस्थित कुल आयनों की संख्या पता करना है। जब पता करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे m का भी मान निकालेंगे CaCl2 जो कि हमारा मोलर द्रव्यमान है। कैल्शियम का कितना होता है 40 होता है, क्लोरीन का कितना होता है 35.5
5, इसकी संख्या 2 है तो 2 से गुना कर लीजिए। 40 प्लस में 35 दूना 70, कितना हो जाएगा 71, जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा 111 ग्राम प्रति मोल आता है। अब हमको मोलों की संख्या पता करना है, यानी आयनों की संख्या पता करना है, तो हमारा फार्मूला होता है W/m होता है। यहाँ पर देख लीजिए W का मान रख लीजिए कितना है 111 है, और m का भी मान कितना लाए हैं 111। इसको काट लीजिए तो n बराबर कितना आ जाएगा 1 मोल के बराबर आ जाएगा, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए L बराबर 3 के लिए उपकक्षक में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऑर्बिटल पता करिए कि कौन सा ऑर्बिटल आपका आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए L बराबर कितना है 3 दिया है, अगर L बराबर 3 है तो हमारा कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा F हो जाएगा, और F में हम लोग कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं 14, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए CH4 यानी मेथेन है। मेथेन में कार्बन का संकरण क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल तरीके से हम बताना चाहेंगे ताकि आप कोई भी कंपाउंड को आप आसानी से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, आपका देखिए बॉन्ड जो होता है 2 टाइप का होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, तो आप पाई बॉन्ड को नहीं लेंगे, आप किसको लेंगे सिग्मा बॉन्ड को लेंगे। ठीक है, इस मेथेन में एक कार्बन है और इसके पास टोटल सिग्मा बॉन्ड होता है, हमारा सिंगल बॉन्ड को कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। और इसको में देख लीजिए सिग्मा बॉन्ड की संख्या हमारा कितना है 4 है। ठीक है, आप 4 है तो एक तरीका इसके ले लीजिए हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। ऑर्बिटल S के लिए 1 लेते हैं, P के लिए 3 लेते हैं, D के लिए 5 लेते हैं, और F जो रहता है हमारा कितना रहता है 7 रहता है। ठीक है, यहाँ पर जितना भी सिग्मा बॉन्ड रहेगा आप उतना को कट कर लीजिए, 4 गो तो 4 को काट लीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ से कम मिलेगा, S एगो मिलेगा, P के गो मिलेगा, 3 को मिलेगा, यानी आप देख सकते हैं ऑप्शन में हमारा क्या है sp3, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। यहाँ से आपका 25 क्वेश्चन जो है सभी खत्म होता है।